जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगर इन 35 प्रश्नों में से आपका 30 से अधिक प्रश्न सही होगा तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। आपका इंडियन आर्मी का पेपर 100% निकलेगा। बस आप लोगों को मतलब अंदर से घबराना नहीं है, ठीक ना। अगर 30 से कम प्रश्न सही हो रहा है तो फिर आप लोगों को और अच्छे से तैयारी करने का जरूरत है, ठीक ना। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिया गया है इसी टाइप के प्रश्न आपके अग्निवीर के पेपर में पूछे जाएंगे। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गिटार, सितार, तबला और शहनाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका राइट आंसर सितार हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग को ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना है और अभी आप लोग का जब क्लास समाप्त हो जाएगा तो मेरे एप्लीकेशन में, जो मेरा एप्लीकेशन नीलेश डिफेंस करियर के नाम से है, उसमें मतलब ये पूरा का पूरा PDF आंसर सहित मिल जाएगा। उसमें पूरा जैसे मतलब 10 दिन से जब से मेरा वो एप्लीकेशन बना हुआ है तब से जो भी क्लास होता है तो उसका पूरा PDF आंसर सहित मेरे एप्लीकेशन में मिल जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोग जैसे मतलब पूरा का पूरा लिख लेना अच्छे से। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 22 मई और 23 मई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 22 अप्रैल हो जाएगा, ठीक है ना। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर, नई दिल्ली, अजमेर और माउंट आबू। ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। चलो इसका आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है ये आप लोग को कमेंट में बताना है। देखता हूँ कितने लोग सिर्फ मतलब इसका आंसर कमेंट में बता रहे हैं। कुछ लोग तो कमेंट करते हैं, पता है क्या बोलते हैं कि मैं जल्दी जल्दी लाइक कर देता हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट कर देता हूँ, देखता हूँ मेरे कमेंट में कितना लाइक मिलता है। तो भाई मतलब वो लिखने की जगह ये आप लोगों को लिखना है, इसका आंसर लिखना है, ठीक है ना। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका कांस्य युग हो जाएगा, ठीक है ना। कांस्य युग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि द एलिफेंट वीपर्स को कौन सा पुरस्कार मिला है? कई बार मैं आप लोग को बता चुका हूँ। द एलिफेंट वीपर्स को कौन सा पुरस्कार मिला है? ग्रैमी पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द एलिफेंट वीपर्स को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो ऑस्कर पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। ऑस्कर पुरस्कार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, युवराज सिंह और गौतम गंभीर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? इसका राइट आंसर युवराज सिंह हो जाएगा, ठीक है ना। युवराज सिंह इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? नेपाल, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है ना। बांग्लादेश इज राइट आंसर। यहाँ पर सार्क का मुख्यालय नहीं पूछा जा रहा है, सार्क का स्थापना पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? रविशंकर, उस्ताद ईसा, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर
आंसर क्या हो जाएगा, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर आपका अमीर खुसरो होगा, ठीक है ना। अमीर खुसरो इज राइट आंसर। अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है। इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार इज राइट आंसर। बिहार इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोम, रैम, सीपीयू और यूपीएस। इसका राइट आंसर आपका रोम हो जाएगा, ठीक है ना। रोम इज राइट आंसर। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, तो रोम कहते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं, रोम कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। बुध, पृथ्वी, मंगल और शुक्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। शुक्र इज राइट आंसर। भोर का तारा कौन सा है, शुक्र है, ठीक ना। भोर का तारा, शाम का तारा, तो ये पूरा का पूरा शुक्र मतलब उसका राइट आंसर हो जाएगा। और इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और लाल ग्रह कौन सा है, तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वी को कौन सा ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया और श्रीवास्ती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। इसका राइट आंसर सारनाथ हो जाएगा। सारनाथ इज राइट आंसर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, गोदावरी, कृष्णा, मूसी और शिप्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है। इसका राइट आंसर मूसी हो जाएगा, ठीक है ना। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो मूसी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, लाल दुहोमा, पीएस गोले और प्रेम सिंह तमांग, अकारार संगमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर पीएस गोले हो जाएगा, ठीक है ना। वर्तमान में सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है, तो पीएस गोले इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, 1930, 1931, 1932 और 1933। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, ठीक है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। तो काफी सारे लोग मेरा मोबाइल नंबर मांगते हैं, तो आज मैं आप लोग को अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को ज्यादा फोन नहीं करना है। जैसे जिन लोगों को मेरे एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है, तो उन लोगों को मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। मेरा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है नीलेश डिफेंस करियर। तो उसको काफी सारे साथी डाउनलोड कर चुके हैं। अगर आप अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और आप लोगों को साइन अप करके अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद से अपना आईडी पासवर्ड बनाने के बाद जब अंदर जाओगे तो आप लोग को PYQ मतलब 2023 में जो अग्निवीर का पेपर हुआ था वो पूरा का पूरा प्रश्न उसमें देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ जैसे फ्री स्टडी मटेरियल वाले में 500 GK GS का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से जो रोज आप लोग का इस चैनल पर क्लास होता है तो PDF क्लास नोट वाले में पूरा का पूरा आंसर सहित जैसे GK GS का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से बाई कोर्स वाला ऑप्शन है, तो जो बाई कोर्स वाला ऑप्शन है 99 रुपया प्राइस है, ठीक ना। अगर आप 99 रुपया परचेज करते हो तो सिर्फ 99 रुपया में आपको 2000 इंपॉर्टेंट GK GS का PDF मिलेगा। साथ ही साथ 300 स्पेशल सिर्फ GS का PDF देखने को मिलेगा। इसके बाद से आपका टॉपिक वाइज GK का पूरा प्रश्न देखने को
को मिल जाएगा। उसके बाद से टॉपिक वाइज जीएस का पूरा प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो जितने लोग ये 99 रुपया परचेज कर रहे हैं, परचेज करने के बाद मतलब कोई भी दिक्कत आ रहा है, जैसे परचेज जो पीडीएफ नहीं खुल रहा है, काफ़ी सारे लोग का खुल जा रहा है, काफ़ी सारे लोग का नहीं खुल रहा है, तो उन लोगों को ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। ये रहा मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप लोगों को जैसे मेरे मोबाइल नंबर पर मैसेज कर देना है अगर आपको कुछ दिक्कत हो रहा है तो भाई आप लोग याद रखना, ज़्यादा फ़ोन नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी पढ़ाई करता हूँ। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो अभी टेस्ट सीरीज ले लोगे तो भाई 49 रुपया में काम बन जाएगा, नहीं तो बाद में जब ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएगा तो ये 49 रुपया बढ़ के 99 रुपया भी हो सकता है, 149 रुपया भी बढ़ सकता है, ये ट्रैफिक के ऊपर है, ठीक है ना। तो अभी अच्छा है, अभी ले लोगे तो सही रहेगा। वो जो 99 रुपया है ना, इसका प्राइस भी बाद में बढ़ सकता है, वो सर्वर के हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग को मैं अपना मोबाइल नंबर दे दिया हूँ, अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप लोग को मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखो मैं आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ, ज़्यादा आप लोग फ़ोन नहीं करना, नहीं तो मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मुझे अब अच्छे से पढ़ाई करना है। और पढ़ाई मेरा कम से कम समझो 12 तारीख से मेरा मतलब ऑनलाइन क्लास चालू हो जाएगा। तो आप कुछ लोग ये भी जानना चाहेंगे कि मैं कौन सा क्लास करूँगा, तो मतलब अच्छा ही जैसे बस पढ़ाई करूँगा, ठीक है ना, बस नॉलेज के लिए अच्छे से पढ़ाई करूँगा। तो इसलिए ज़्यादा फ़ोन जैसे रिसीव नहीं कर पाऊँगा, तो भाई मतलब नाराज़ नहीं होना, ठीक है ना। व्हाट्सअप में मैसेज कर देना, जैसे टाइम मिलेगा आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है, आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 5, 4, 3 और 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन सी की खोज किसने की? तो विटामिन सी की खोज किसने की? फंक ने, माइकुलन ने, हॉलकट ने और सोरेनसन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी की खोज किसने की? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर हॉलकट ने हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन सी की खोज किसने की? तो हॉलकट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रिना, होमोसेपियंस, बास इंडिकस और मैग्नीफेरा इंडिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है, ठीक है ना। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना होता है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। गाय का वैज्ञानिक नाम बास इंडिकस होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होती है? बैगनी रंग, नीला रंग, लाल रंग और पीला रंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना, ये आप लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लाल रंग, ठीक है ना, लाल रंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि पौधे का जनन अंग है, पौधे का जनन अंग है फल, फूल, जड़ और तना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2023 में जीडी के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पौधे का जनन अंग कौन सा है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर फूल हो जाएगा। पौधे का जनन अंग कौन सा है? तो फूल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अमाशय में और अग्नाशय में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर अमाशय में हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो अमाशय इज राइट आंसर। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को, हिकैटियस को, हेरोडोटस को और नीचे दिया है चाणक्य को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका अरस्तु को हो जाएगा, ठीक ना। अरस्तु को इज राइट आंसर। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है, आवेश के प्रवाह की दर कहलाती है, क्या कहलाती है? आवेश, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर विद्युत धारा हो जाएगा। विद्युत धारा इज
राइट आंसर। आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? तो आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, ठीक ना। आवेश की प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एसी को डीसी में कौन बदलता है? एसी को डीसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर, रेक्टिफायर, एमीटर और वोल्टमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसी को डीसी में कौन बदलता है? इसका राइट आंसर रेक्टिफायर हो जाएगा, ठीक ना। एसी को डीसी में कौन बदलता है? तो रेक्टिफायर इज राइट आंसर। एसी को डीसी में कौन बदलता है? रेक्टिफायर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो, विद्युत मोटर, बल्ब और जनरेटर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर विद्युत मोटर हो जाएगा। विद्युत मोटर इज राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तैरना व दौड़ना गति के किस नियम पर आधारित है? तैरना व दौड़ना गति के किस नियम पर आधारित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पहला, दूसरा और नीचे आपका दिया है तीसरा और ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तैरना व दौड़ना गति के किस नियम पर आधारित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन इज राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना और ऊर्ध्वपातन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ठीक ना। ऊर्ध्वपातन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बढ़ता है हो जाएगा। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि नीला थोथा है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीला थोथा कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट इज राइट आंसर। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं। आपका रीजनिंग का सबसे पहला प्रश्न है कि कितने एक हैं जिनके आगे 9 और पीछे 6 आ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोला जा रहा है कि कितने एक हैं, मतलब कितने एक हैं जिनके आगे 9 और पीछे 6 आ रहे हैं। तो कितने एक हैं आप लोग देख लो, ठीक ना। ये जो एक है इसके आगे तो 9 नहीं आ रहा है और ना ही पीछे 6 आ रहा है, तो इसको कट कर देते हैं। ये जो एक है इसके आगे 9 आ रहा है और पीछे 6 आ रहा है। देखो तो एक तो हो ही गया, उसके बाद से कहाँ पर एक है? आपका यहाँ पर एक है, तो इसके आगे पीछे 9 नहीं आ रहा है। इसके आगे 9 आ रहा है लेकिन पीछे 6 नहीं आ रहा है, तो इसको कट कर देते हैं। यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर एक और हो गया, ठीक है ना। तो आपका कितने एक हैं जिनके आगे मतलब 9 और पीछे 6 आ रहे हैं? तो दो एक है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारा, सोना, चांदी और तांबा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। इसका राइट आंसर आपका पारा हो जाएगा, ठीक है ना। पारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 31, 29, 24, 22 और 17 ऐसे प्रश्न को आप लोग को कैसे हल करना है।
देखो यहाँ पर 31 लिखा गया है, फिर 29, फिर 24, फिर 22, फिर 17। तो क्या देखने को मिल रहा है, घटते हुए क्रम में है। सबसे पहले आपका 31 देखने को मिल रहा है, फिर 29 देखने को मिला है, फिर 24 देखने को मिला है, फिर 22 देखने को मिला है, फिर 17 देखने को मिला है। तो घट रहा है, कितना कितना घट रहा है देख लेते हैं। 31 में से कितना घटा है, तो 29 आया है, तो 31 में से 2 घटा है, ठीक है ना, 2 माइनस हुआ है तो 29 हुआ है। उसके बाद से 29 में से कितना घटा है, तो 24 हो गया है आपका। 24 और 5 मतलब 5 घटा है, ठीक है ना। 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो 29 में से 5 घटा है तो 24 हो गया है। अब 24 में से कितना घटा है कि 22 आ गया है, तो 24 में से 2 घटा है तो 22 आ गया है। अब 22 में से कितना घटा है, तो 17 आ गया है। 22 में से 5 घटा है तो 17 आ गया है। तो क्या देखने को मिल रहा है, एक बार -2 हो रहा है, एक बार -5 हो रहा है, एक बार -2 हो रहा है, एक बार -5 हो रहा है। मतलब एक बार जैसे 2 घट रहा है, एक बार 5 घट रहा है, एक बार 2 घट रहा है, एक बार 5 घट रहा है। तो आगे अब कितना घटेगा, आगे 2 घट सकता है। तो 17 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इतना को क्या लिखेंगे। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, यदि किसी कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इतना को क्या लिखेंगे। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। देख लेते हैं कैसे लिखा गया है। यहाँ सी है, यहाँ यल है, यहाँ ओ है, यहाँ सी है, यहाँ के है। तो देखो ध्यान से आप लोग देखो, ठीक है ना। यहाँ पर जो अक्षर है वही सारा अक्षर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, तो बस इधर उधर कर दिया गया है। यहाँ सी आगे है तो यहाँ सी पीछे है, यहाँ यल दूसरा नंबर पर है तो यहाँ पीछे से यल दूसरा नंबर पर है, यहाँ ओ आगे से जैसे तीसरा नंबर पर है तो यहाँ पीछे से तीसरा नंबर पर है। इसी का विपरीत कर दिया है, उल्टा कर दिया है, तो इसका भी मतलब विपरीत कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। यहाँ मतलब यहाँ पर यस है तो यस को यहाँ कर देते हैं, यहाँ टी है टी को यहाँ कर देते हैं, यहाँ ई है तो ई को यहाँ कर देते हैं, यहाँ पी है तो पी को यहाँ कर देते हैं, फिर यस को यहाँ कर देते हैं। तो यस पी ई टी यस है, यस पी ई टी यस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये आपका लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में रखने पर जैसे क्या क्रम होगा। यहाँ पर क्रम रहेगा, क्रम क्या होगा। यहाँ पर घर दिया है, गली दिया है, कमरा दिया है, जिला दिया है और कस्बा दिया है। तो ऐसे प्रश्न जब आता है ना तो मतलब सबसे पहले मतलब जैसे आपको देखना रहता है कि किससे क्या बनता है। जैसे मान लो आपका सबसे पहले आपका ये जो कमरा है, आपका कमरा आ जाएगा, ठीक है ना, आपका कमरा आ जाएगा। उसके बाद से आपका क्या आ जाएगा, घर आ जाएगा। कमरा से क्या बनेगा, कमरा से आपका घर बनेगा। कमरा कितना नंबर पर है, आपका 3 नंबर पर है तो यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। कमरा से क्या बनेगा, आपका घर बनेगा। घर कितना नंबर पर है, घर 1 नंबर पर है तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। जब कमरा से घर बन जाएगा उसके बाद से क्या होगा, तो घर से गली बनेगा। गली कितना नंबर पर है, गली आपका 2 नंबर पर है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। जब गली बन जाएगा तो गली बनने के बाद क्या बनेगा, गली बनने के बाद आपका कस्बा बनेगा तो कस्बा 5वां नंबर पर है। जब कस्बा बन जाएगा, कस्बा बनने के बाद आपका एक जिला बनेगा और जिला 4था नंबर पर है। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है ना। जो सबसे पहले बनता है उसको सबसे पहले लिखते हैं और इस तरह से क्रम से लिखते हैं। तो 31-254 ये रहा आपका 31-254। तो अभी आप लोग के 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 35 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और ये पूरा का पूरा PDF आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, PDF क्लास नोट वाले में 12 बजे के आसपास में ये पूरा PDF मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।